उसमें एक स्टॉक डिक्सन टेक का भी है। यहाँ पे देखिए करीब 3.5% के आसपास के गेन से आज एमके की रिपोर्ट आई थी, कवरेज की शुरुआत की 20,000 का लेवल के वो बात कर रहे हैं। कल भी स्टॉक में करीब 3% के आसपास के गेंस थे। सर, डिक्सन टेक का स्टॉक क्या कहता है, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, चार्ट्स तो अगर हम वीकली और मंथली और डेली तीनों ही लेवल पे देखें तो काफी बुलिश ट्रेंड इस स्टॉक ने पहले भी दिखाया हुआ है। हालांकि अगर 4 से 5 दिनों की बात करें तो वहां पे हमें एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट यहाँ पर अभी ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेकर एक पुल बैक मूव दिखा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से हम एक बाइंग मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो इसको हम करंट लेवल्स पर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है अराउंड 15,880 का। और यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17,700 का फर्स्ट हर्डल रहेगा। उसको क्रॉस करता है देन आफ्टर हमें 18,500 के लेवल्स डिक्सन शो कर सकता है आने वाले समय में। चलिए, तो ये राय आती हुई डिक्सन टेक पे ब्रोकरेज हाउसेस का भी पूरा भरोसा है और चार्ट्स भी अच्छे ही लग रहे हैं इस स्टॉक के। चलिए, काफ़ी सारे इंटरेस्ट स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज बज़ कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज सुबह से एक स्टॉक चल रहा है और वो है देवयानी इंटरनेशनल का। करीब 10% के आसपास की तेज़ी इसमें है। एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई थी क्यूएसआर स्पेस में, जहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। मेरे ख्याल से 230 के आसपास का लक्ष्य दिया है। लक्ष्मीकांत जी, देवयानी इंटरनेशनल सर, खबरें आती है तो ये एक दिन तो चल जाता है लेकिन टिकता नहीं है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? जी, अभी मोमेंटम को चेंज करना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अराउंड 10% अपसाइड का मूव दिखा चुका है। लोअर लेवल्स पे एक पुल बैक मूव तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 180 टू 175 का। अगर वहां तक अगर ये स्टॉक रिट्रेस होता है दोबारा से तो फिर वहां पे हम बाइंग रेकमेंड कर सकते हैं। उस दौरान जो स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 175। और ओवरऑल सेंटीमेंट इसमें बुलिश ही बना रहेगा जब तक कि 175 के ऊपर ट्रेड करता है। बट बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डिप्स का इंतजार करें, अगर 175 180 के जोन में आता है तब वहां से बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक। तो ये राय आती हुई देवयानी इंटरनेशनल पे। आज तो ब्रोकरेज हाउसेस के दम पे ये चल रहा है, लेकिन लेवल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी ने बता दिया है। ऐसे और काफ़ी सारे स्टॉक्स है, जिसमें से एक और स्टॉक मेरे रडार पे आया है जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आज देखने मिल रही है, और वो है ट्रेंट का। अब देखिए, करीब 4% के आसपास की तेज़ी इस दिग्गज में देखने मिल रही है। एक समय था जहाँ पे लगातार इस स्टॉक में तेज़ी देखने मिलती थी, मार्केट की गिरावट के साथ ये गिर गया था। अब फिर से देखिए तेज़ी पकड़ रहा है और 4% के आसपास के गेंस यहाँ पे है। लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए सर? ट्रेंड में अच्छे मोमेंटम में था, बीच में मोमेंटम लूज हो चुका था, फिर से शुरू हो चुका है, खरीदे या फिर रुक जाएं? जी, पिछले 10 दिनों के सेल बाद आज यहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इसे 200 डीएमए का सपोर्ट मिलता है, वो अभी नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर, जो कि आ रहे हैं 6070 के आसपास। सो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ चले तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। 6,250 से लेकर 6,280 के लेवल्स हैं जहां पर हम इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बाय करके चल सकते हैं। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है 6,050 का। और वहां से अगर पुल बैक मूव आता है देन आफ्टर हमें फिर से इस स्टॉक में 6,850 से लेकर 7,000 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। डेफिनेटली। तो